हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मजदूर की बेटी। शहर से दूर बस रही सैटेलाइट कॉलोनी में शानदार कोठियां बन रही थीं। मिक्सचर मशीन की तेज आवाज़ के बीच में मजदूर काम पर लगे हुए थे। उनमें जवान, अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थीं। उनमें जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की भी थी। वह सिर पर ईंटें ढो रही थी। तराई भी हो रही थी, इसलिए उसके कपड़े गीले थे। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास ही मकान मालिक खड़ा था, जो बहुत बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि अफसर उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलाएंगे, इसीलिए उन्हें खुश करने का वह कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान होती मजदूर लड़की की तरफ देखते पाया। मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की तराई भी अच्छी तरह से करना, तभी मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें साहब, इस काम में अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइजर ने सहमति से सिर हिलाया। उसने जाकर ईंट ढोती लड़की कहा, आज से मकान की तराई का काम तू करेगी। यह सुनकर वह मजदूर लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रखकर पानी का पाइप मजदूर लड़के से लेकर दीवार पर प्लास्टर में पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों को नाश्ता कराने को कहा। वह तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने के लिए कहकर उस लड़की को देखने लगा। किसी भी मजदूर लड़की को फंसाने का यह तरीका था कि उसे हल्का काम, खासकर मकान की तराई का काम दे दिया जाता था। यह एक जाल होता था जिसमें जवान होती मजदूरों की लड़कियां फंसने की उम्मीद ज़्यादा होती थी। मिक्सचर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी और वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ कितनी मजदूर गरीब लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी, और यह आलीशान मकान में रहने वालों को पता ही नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ न समझने वाली लड़कियां खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोजाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी की तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। एक हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला बनते मकान के किसी कोने के कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश की। लड़की चौंकते हुए डरकर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में कुछ देखा जो उसे ठीक नहीं लगा। पानी में भीग उसका बदन ठंड और दर्द से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और पानी बहने लगा। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर बिना दरवाजे के उस कमरे में निकलने के लिए रास्ते पर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कहते हुए वह बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने असहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार था। उस दिन सभी मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से
रजिस्टर पर दस्तखत कराकर या अंगूठा लगवाकर पैसे दे दिए। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को सभी मजदूर काम पर आ गए। वह लड़की डरी डरी सी काम पर आई। काम शुरू होते ही रोज की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइजर ने उसे तराई के लिए मना करके और दूसरे भारी कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी। अब मजदूर लड़की परेशान होने लगी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई करने का काम किया था। उसे ईंट ढोने जैसा भारी काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे सब मौसी कहते थे, से जाकर अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। ठेकेदार मौसी का कहना मानता था, क्योंकि वह उसकी बहुत पुरानी मजदूर थी। लड़की को उम्मीद थी कि मौसी कहेगी तो ठेकेदार जरूर मान जाएगा और उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह काम करते हुए 4 दिन हो गए। भारी काम करते करते वह लड़की लस्त-पस्त हो चुकी थी। बीच में चाय, नाश्ते और आराम की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक में गजब का सब्र था और अपने काम पर यकीन था कि दूसरा तरीका कामयाबी जरूर दिलाएगा। शनिवार को मजदूरी बांटने का दिन आ गया था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपए उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज हो रहा था कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गरीबी और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी। इसीलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर बात की। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देखो बेटी, हम गरीब मजदूर हैं। हमारे साथ तो ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी हो चुका है। यह ठेकेदार नहीं होगा तो दूसरा होगा, यह अफसर नहीं होगा तो दूसरा होगा। तेरी किस्मत और हिम्मत हो तो अपने आप को बचा ले, या काम से बचना है तो जो वह चाहते हैं कर ले। मौसी ने अपने ब्लाउज से 1000 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। 1000 का नोट जोर से पकड़कर वह लड़की चुपचाप अपने घर आ गई। उसे देर तक नींद नहीं आई। ठेकेदार द्वारा आराम का काम देने और मकान मालिक द्वारा रोज स्वादिष्ट नाश्ता करने की याद करके उसके मुंह में पानी आ गया था। वह सोचने लगी कि किस तरह ज़्यादा मेहनत करने से रात को उसका बदन थक कर चूर हो जाता था। उसने अपने आप से कहा कि इतनी मेहनत का काम कब तक और कैसे करूँगी। फिर उसे मौसी की याद आ गई। उसके साथ भी तो ऐसा हो चुका है जब वह जवान थी। कुछ देर सोचने के बाद वह सो गई। दूसरे दिन रविवार था। आज वह बेफिक्र थी। मौसी से उसने खूब हंस कर बातचीत की। वह मौसी समझ गई कि उसका काम हो गया है। उन्होंने शाम को ही ठेकेदार को खबर कर दी थी कि लड़की ने रुपए ले लिए हैं। दूसरे दिन सोमवार को वह लड़की नहा धोकर अच्छी तरह तैयार होकर काम करने निकली। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था, उसे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे। वह उनका ही इंतजार कर रहा था। सुपरवाइजर ने उस लड़की को ऊपर के कमरे में तराई करने भेजा। बालकनी से उसने साहब की कार को आते देखा। ठेकेदार तेजी से उनके पास गया और ऊपर देखते हुए वह आपस में कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी देर में ठेकेदार ऊपर आया और साथ में अफसर भी आया। लड़की ने तेज आवाज में कहा,
मैं मजदूर जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। और अपनी साड़ी के पल्लू से 1000 रुपये का नोट निकालकर ठेकेदार को देते हुए कहा, साहब जितना मर्जी उतना काम करा लो। आज से मैं कोई भी काम करूँगी लेकिन जो तुम कहोगे वह नहीं करूँगी। मैं 2 मजदूर के बराबर काम करूँगी लेकिन अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दूँगी। और इतना कहकर वह नीचे उतरकर सुपरवाइजर से कहने लगी, मैं तराई का काम नहीं करूँगी, ईंट ढोने का काम करूँगी। इतना कहकर उस लड़की ने तसले में ईंटें भरना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।